नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं टेनिस के दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर पर। हाँ, और खास तौर पर विंबलडन 2025 में जो उनके साथ हुआ उस पर। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है सिनर का विंबलडन, दबाव, दर्द और वादा, जिसके कुछ हिस्सों को आधार बनाकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि सिनर के लिए ये टूर्नामेंट कैसा रहा है। मतलब क्या दबाव है, चोट की क्या स्थिति है और आगे क्या हो सकता है, चलिए जरा गहराई से देखते हैं। तो सिनर विंबलडन में आए तो थे जबरदस्त फॉर्म के साथ, जैसे नंबर 1 से उम्मीद होती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर चौथे दौर में ग्रिगोर दिमित्रोव के खिलाफ मैच में कुछ अनपेक्षित हो गया। हाँ, वो भी मैच के एकदम शुरू में ही। सही कहा। चौथे ही गेम में सिनर फिसल गए और उनकी दाहिनी कोहनी में चोट आ गई। वो खेलते रहे दर्द के बावजूद, लेकिन फिर हुआ ये कि दूसरे सेट में जब सिनर 5-1 से आगे थे तो दिमित्रोव खुद चोट की वजह से रिटायर हो गए। हाँ, ये भी एक अजीब मोड़ था मैच में। और अगर खेलते हैं तो फिटनेस लेवल क्या होगा? और अगला मुकाबला भी आसान नहीं है, क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के बेन शेल्टन से। बिल्कुल। और अगर खेलते हैं तो ये लगभग तय है कि सिनर 100% फिट नहीं होंगे। तो बड़ा सवाल यही है कि ये चोट उनकी खेल पर, खासकर उनके सर्विस और फोरहैंड पर कितना असर डालेगी। एक और बात जो काफी ध्यान खींचने वाली थी वो मैच के बाद सिनर की प्रतिक्रिया थी। हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, जीतने के बाद भी वो काफी गंभीर थे, थोड़े भावुक भी लगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें ये जीत कमाई हुई नहीं लग रही। सिनर जैसे शांत खिलाड़ी से ऐसी प्रतिक्रिया देखना मतलब काफी अलग था। ये दिमित्रोव के लिए उनका सम्मान दिखाता है ना? बिल्कुल सही कहा। खेल भावना जिसे कहते हैं। उन्होंने जैसे जीत से ऊपर इंसानियत को रखा। ये दिखाता है कि नंबर 1 होने का दबाव सिर्फ जीतने का नहीं होता। सही। तो अब अगर वो खेलते हैं क्वार्टर फाइनल में तो सामने है बेन शेल्टन। हाँ, और शेल्टन एक मुश्किल प्रतिद्वंदी हैं। आंकड़े देखें तो सिनर 5-1 से आगे हैं और पिछले 12 सेट लगातार जीते हैं शेल्टन के खिलाफ। अरे वाह! इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन वाला मैच भी शामिल है जहां सिनर सीधे सेटों में जीते थे। हाँ, इसी साल। लेकिन शेल्टन का मानना है कि वो ग्रैंड स्लैम में लगातार बेहतर हो रहे हैं। और ग्रास कोर्ट। हाँ, वही मैं कहने वाली थी। ग्रास कोर्ट पर शेल्टन का खेल, उनकी वो बड़ी सर्विस, आक्रामक अंदाज, ये सिनर के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती बन सकता है, खासकर अगर कोहनी में दिक्कत है। निश्चित रूप से ग्रास पर सर्विस बहुत अहम होती है। छोटे पॉइंट्स होते हैं। अगर सिनर पूरी ताकत से सर्विस नहीं कर पा रहे या फोरहैंड पर वो धार नहीं है तो शेल्टन इसका फायदा उठा सकते हैं। तो रणनीति बदलनी पड़ सकती है सिनर को। बिल्कुल। शायद ज्यादा दिमाग से खेलना पड़े, प्लेसमेंट पर ज्यादा ध्यान देना पड़े। ये फिटनेस के साथ साथ एक मानसिक लड़ाई भी होगी। देखना होगा वो कैसे अडेप्ट करते हैं। और इस पूरी स्थिति में एक और परत जोड़ती है वो बात कि सिनर ने विंबलडन से ठीक पहले अपनी टीम में कुछ बदलाव किए थे। हाँ, वो फिटनेस कोच मार्को पनीची और फिजियो यूलिसिस बार्डियो वाली बात। हाँ, उनसे वो अलग हो गए। कारण तो साफ नहीं है, पर इस समय जब चोट लगी है उनका जाना पहचाना फिजियो साथ नहीं है। इसका कुछ असर हो सकता है। देखिए, असर तो हो सकता है। ऐसे मुश्किल वक्त में जब आपको रिकवरी चाहिए तो एक भरोसेमंद फिजियो का साथ होना जो आपकी बॉडी को सालों से समझता हो, वो बहुत मायने रखता है। नई टीम के साथ वो तालमेल, वो विश्वास बनने में वक्त लगता है। तो हाँ, ये टाइमिंग सिनर के लिए थोड़ी कह सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। पर्दे के पीछे ये चीजें बहुत अहम होती हैं। सही कहा। टॉप लेवल पर हर छोटी चीज का फर्क पड़ता है और फैंस भी शायद ये सब देख और समझ रहे हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर आप देखें तो फैंस सिनर का समर्थन तो कर रहे हैं, पर साथ ही एक चिंता भी जता रहे हैं। किस बारे में? कि आजकल ये टेनिस टूर कितना डिमांडिंग हो गया है। लगातार खेलना, कम आराम, ऊपर से नंबर 1 होने का प्रेशर, इसका युवा खिलाड़ियों की सेहत पर, उनके करियर की लंबाई पर क्या असर पड़ रहा है? हाँ, ये एक बड़ी बहस है। सिनर की ये चोट सिर्फ एक टूर्नामेंट की बात नहीं रह जाती। ये आजकल के एथलीट्स पर जो शारीरिक और मानसिक बोझ है उसको दिखाती है। तो अब सारे सवाल सिनर की फिटनेस पर टिके हैं। क्या वो खेलेंगे? अगर खेले तो क्या चोट के बावजूद शेल्टन को हरा पाएंगे? और उसका असर आगे के सीजन पर, खासकर यूएस ओपन सीरीज पर क्या पड़ेगा? इन सवालों के जवाब तो हमें अगले कुछ दिनों में मिल जाएंगे। लेकिन ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि खेल के शिखर पर बैठे ये एथलीट कैसे लगातार उम्मीदों और जांच परख के बीच अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को संभालते हैं। ये संतुलन बनाना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। इस पर आगे भी विचार किया जा सकता है।